दोस्तों, कभी ना कभी आपने चिली सॉस, व्हाइट सॉस और घर की बनी हुई सब्जियों के साथ स्वादिष्ट पास्ता का मजा तो लिया ही होगा। हर बाइट में एक खास स्वाद छिपा होता है जो कि खेतों से लेकर आपके प्लेट तक पहुंचता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपका पसंदीदा पास्ता फैक्ट्री में कैसे बनता है? आज हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे गेहूं की फसल खेतों में लहराती है और फैक्ट्री में उस पर मेहनत करी जाती है, जिससे कि वह आपके खाने का सबसे शानदार हिस्सा बन सके। तो बिना देरी किए तैयार हो जाइए, क्योंकि हम शुरू करने वाले हैं पास्ता की अनोखी प्रोसेस, जिसके हर स्टेप में स्वाद का रहस्य छिपा है। ये सफर सिर्फ स्वाद का नहीं बल्कि तकनीक और कड़ी मेहनत का भी है, जो खेती से लेकर आपके प्लेट तक पहुंचता है। चलिए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं और जानते हैं कि फैक्ट्री में आपका पसंदीदा पास्ता कैसे तैयार होता है। पास्ता बनाने की शुरुआत में पहला कदम होता है गेहूं की खेती, क्योंकि विशेष रूप से पास्ता के लिए उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं की जरूरत होती है, जिसे कि दूरम गेहूं कहा जाता है। ये गेहूं इटली, अमेरिका और अन्य देशों में उगाया जाता है। इन खेतों में किसान मेहनत से गेहूं की फसल लगाते हैं, उसकी फिर देखभाल करते हैं और पक जाने के बाद उसे सही समय पर काटते हैं। जब गेहूं पक जाता है तो उसे काटने का समय आ जाता है। किसान खेतों में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, जिससे कि कटाई का काम तेजी से होता है। कटाई के बाद गेहूं को साफ किया जाता है और आगे की प्रोसेस के लिए ट्रक पर उसको लोड करके फैक्ट्री में भेज दिया जाता है। फैक्ट्री में पहुंचने के बाद गेहूं को पहले साफ किया जाता है। यहाँ पर इसे मशीनों के माध्यम से छानकर मिट्टी, पत्थर और अन्य अशुद्धियों से इसको मुक्त किया जाता है। ये पहला कदम है, जिससे कि ये सुनिश्चित होता है कि हमारा पास्ता उच्चतम क्वालिटी का बनेगा। इसके बाद साफ किए गए गेहूं को एक ग्राइंडर मशीन में डालकर उसका आटा बनाया जाता है। ये आटा न केवल पास्ता के लिए विशेष होता है, बल्कि इसे गाढ़ेपन के लिए भी तैयार करते हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि पास्ता के आटे में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, ताकि वो पकने पर सही टेक्सचर में आ सके। जब आटा तैयार हो जाता है तो इसे एक बड़ी सी मिक्सचर मशीन में डाल दिया जाता है, जहाँ पर कि पानी मिलाकर इसे अच्छी तरीके से गूंथा जाता है। ये प्रक्रिया बेहद ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सही मात्रा में नमक, पानी और आटे का मिश्रण पास्ता के टेक्सचर को प्रभावित करता है। इसके बाद गूंथे हुए आटे को एक विशेष मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में पास्ता को विभिन्न आकारों में काटा जाता है, जैसे कि स्पैगेटी, फेटुचीनी और पेनेने। ये मशीन ऑटोमेटिक होती है और इसके सांचे को बदलकर हम विभिन्न प्रकार के पास्तास बना सकते हैं। फैक्ट्री में अलग अलग आकार में पास्ता बनाने के लिए अनेक डिजाइनर मशीनों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बहुत ही आकर्षक और चमकता हुआ पास्ता बनकर बाहर निकलता है। सुखाने की प्रोसेस में पास्ता को एक निश्चित तापमान पर रखा जाता है, जिससे कि उसका पानी पूरी तरीके से निकल जाए और वो थोड़ा कुरकुरा भी हो जाए। सूखने के बाद पास्ता को पैकेजिंग के लिए ले जाया जाता है। इसके लिए सुंदर और आकर्षक पैकेट्स बनाए जाते हैं और उन सभी पैकेट्स पर पास्ता का नाम, निर्माण की जानकारी और एक्सपायरी डेट जैसी जानकारी प्रिंट करी जाती है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ग्राहक को हर जरूरी जानकारी मिल पाए। लेबल लगाने के बाद जब पैकेजिंग का काम पूरा हो जाता है तो यह पास्ता बाजार में भेजने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रोसेस में ट्रक या कंटेनरों का उपयोग किया जाता है, जो कि पैक्ड पास्ता को फैक्ट्री में सीधे आपके नजदीकी स्टोर तक पहुंचाते हैं, जहां पर आप इसे खरीद सकते हैं और अपने परिवार के साथ मजेदार रेसिपीज में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए हैं कि पास्ता का ये साधारण सा पैकेट कैसे बन पाता है, जिसको बनाने में खेतों से लेकर फैक्ट्री तक हर कदम में मेहनत और तकनीक का योगदान होता है। अगली बार जब आप अपने पसंदीदा पास्ता का आनंद लेना, तो ये याद रखिए कि इसके पीछे एक लंबा सफर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए तथा इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।